हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या कुछ इनके दिल में है व्यूअर्स जो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है, उस चीज़ को हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो आपको क्या करना होगा व्यूअर्स, आपको बस और बस अपनी एनर्जीज मुझ तक लाइक बटन के माध्यम से फॉरवर्ड करनी होगी। अपने और अपने पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, करंट परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है कंफर्ट जोन, लेजी, इनएक्टिव। ओके, यहाँ पर है आपका व्यूअर्स ऑब्स्ट्रक्टेड, सफोकेटिंग, लव ऑफर सेकेंड चांस, स्ट्रेस्ड, वरी, नो सॉल्यूशन, expect a call, unpredictable, unseen, unforgettable moment, first love, first kiss। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, शॉकिंग एंड बॉटम की एनर्जी है फार ऑफ डिस्टेंस। देखो बेसिकली व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि एक वक्त ना यहाँ पर आप इस इंसान का वो कंफर्ट जोन बन गए थे जिसको आप तो समझ रहे थे कि भाई मैंने इस इंसान के लिए ना, इस रिश्ते को, अपने आप को बहुत ज़्यादा अवेलेबल मान लिया है, अवेलेबल बना लिया है, लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। एज इन यहाँ पर एक वक्त ना आप की वजह से, आपके हद से ज़्यादा देने की वजह से, आपके हद से ज़्यादा इस इंसान की परवाह करने की वजह से ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिश्ते को लेकर इनएक्टिव हो गए थे। कोई भी रिश्ता ना, जब तक आप एक्टिव नहीं रहते हो, जब तक आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालते हो, वो रिश्ता चल नहीं पाता। फिर वो रिश्ता जोर जबरदस्ती का बन जाता है या वो बस घसीटने के बराबर रह जाता है। तो आप दोनों के बीच के रिश्ते में वही चीज़ें हुई कि आप हद से ज़्यादा इस रिश्ते में कर रहे थे, दे रहे थे, और ये पर्सन एक ऐसा कंफर्ट जोन में जा चुके थे जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा लेजी, इनएक्टिव होते जा रहे थे। उस लेजी और इनएक्टिव होने के चलते इन्हें उस पल में ये लगने लगा था जैसे कि बस यही रह गया है ज़िंदगी में, बस यही है, सुबह उठना, खाना पीना एंड ऑल, बस ये है। कोई एन्जॉयमेंट नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं रह गया, और इस रीजंस के चलते इस रिश्ते में रहकर ना इस इंसान का व्यूअर्स दम घुटने लगा, या ये पर्सन ऐसा फील करने लगे जैसे इनका दम घुट जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर व्यूअर्स देखो, ये पर्सन ना आपके साथ के रिश्ते में रहकर भी ना उस रिश्ते को की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाए जितना ये आपके साथ के रिश्ते से दूर जाकर, दूर होकर इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं। तो करंट की मैं एनर्जी ऐसी देख रही हूँ जो इस इंसान ने प्रेडिक्ट नहीं करा था, जो इस इंसान ने सोचा नहीं था कि भाई ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, जहाँ पर इन्हें ये रियलाइज़ होगा कि आपके साथ के रिश्ते में डेफिनेटली कंफर्ट जोन था। यहाँ पर सफोकेशंस क्या होती है, उसकी एक्चुअली में क्या परिभाषा होती है, वो अब आपके पर्सन को यहाँ पर जितना रियलाइज़ हो रही है, आपसे अपने आप को दूर ले जाकर उतना ज़्यादा इस इंसान का दिल व्यूअर्स करंट में ना स्ट्रेस फील कर रहा है, उतना ज़्यादा इन्हें डर लग रहा है, उतना ज़्यादा, क्योंकि इस इंसान का दिल व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते से ना दूसरा मौका मांगने का, आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आने का, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का यहाँ पर कर रहा है। तो करंट में इनकी यहाँ पर ये एनर्जी है कि भाई मैंने ना ऐसा प्रेडिक्ट नहीं करा था, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैंने ये तो बिल्कुल भी किसी भी कॉस्ट पर कैलकुलेशन करी नहीं थी कि उसके साथ से, उसके होने से मेरी ज़िंदगी में क्या था यहाँ पर। और ये चीज़ें जितना आपके पर्सन को व्यूअर्स बेसिकली रियलाइज़ हो रही है ना, उतना यहाँ पर ये पर्सन आपसे जुड़े हुए उन क्वालिटी मोमेंट्स की तरफ अपने आप को खुद से खिंचता हुआ पा रहे हैं जो आप दोनों के बीच में था। एज एन वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट जिसको भूला नहीं जा सकता, वो पहला प्यार, वो पहली मीटिंग, वो फर्स्ट डेट, वो फर्स्ट किस, वो सब चीज़ें आपके पर्सन को करंट में बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इन सभी एनर्जीज को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोक वाली कंडीशन में है। एज एन कि इन्होंने ना आपको ये सब एहसास करा के, आपसे दूरियां बनाकर, आपका उस लेवल पर इन्होंने दिल तोड़ दिया कि अब ये आपके साथ
के रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहें या आपकी तरफ से इन्हें कॉल एक्सपेक्ट करें, ये पॉसिबल इनके लिए हो नहीं सकता। तो करंट में आपके पर्सन की ये एनर्जीज, ये स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है, ये परसेप्शन बन रहा है कि दूर जाकर ये पर्सन जो यहाँ पर अब फील कर रहे हैं, जो इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है ना, ये तो इन्होंने बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं करा था। इन्होंने तो कहीं से कहीं तक ये चीज़ें सोची नहीं थी, इन्होंने कहीं से कहीं ये चीज़ें कैलकुलेट करी नहीं थी। और अब ये जो चीज़ें निकल कर आ रही है ना, वो इन्हें इतना स्ट्रेस दे रही है कि अब वापसी या सेकेंड चांस लेने का इनके पास कोई सॉल्यूशन, कोई माध्यम यहाँ पर नहीं रह गया। तो करंट में आपके पर्सन यहाँ पर जितना आपसे दूर गए हैं ना, वो दूरियां ही अब इस इंसान की सफोकेशन का, घुटन का कारण बन रही हैं, जो कभी एक वक्त ये नज़दीकियाँ इनकी घुटन का कारण बन रही थी। तो ये इनके साथ हो रहा है। और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके, क्लैरिफाई करके बताती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज अब इस कंफर्ट जोन को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये है आपका किंग ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एंड बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो बेसिकली व्यूअर्स, जैसे ये जो कंफर्ट जोन इन्हें आपसे मिल रहा था, ये उसकी क्योंकि इम्पोर्टेंस नहीं जान पा रहे थे, उसको नहीं समझ पा रहे थे ना, इसी रीजंस के चलते इनके जो फैसले थे वो आपसे दूर होते जा रहे थे या आपको अपने आप से दूर करते जा रहे थे। लेकिन अब करंट में आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो उस वक्त पे डिसीजंस ले रहे थे वो कितने इमेच्योर थे, वो बिना कैलकुलेशंस के लिए गए कहीं ना कहीं डिसीजंस थे, वो बिल्कुल इमोशनलेस होकर एकदम पत्थर दिल इंसान के जैसे मानो वो लिए गए फैसले थे। तो यहाँ पर ये पर्सन जितना ज़्यादा आप इन्हें समझ में आ रहे हो, इनका कंफर्ट जोन हो, आपके होने से इन्हें कंफर्ट जोन मिल रहा था, उतना आपके पर्सन को अब करंट में व्यूअर्स जो इन्होंने आपको पीठ दिखाई, इन्होंने आपको इग्नोर करा, वो सभी चीज़ें अपनी इमेच्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या किस तरह से ये बन गए थे, किस तरह से इन्होंने अपनी इमोशंस आपके सामने रिप्रेजेंट करे थे, वो सभी चीज़ें इस इंसान को अब करंट में काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करा रही हैं। और शर्मिंदगी भी ऐसी वैसी नहीं है, शर्मिंदगी भी ऐसी कि दिल यहाँ पर कह रहा है आपकी तरफ फिर से बढ़ने का, तो दिमाग यहाँ पर इन्हें शर्मिंदा महसूस कराकर कॉर्नर में जाकर बैठ जाओ, उस तरह का इन्हें एहसास दिला रहा है। तो वही कहते हैं ना, अति हर तरह से बुरी है, अति किसी भी चीज़ की बुरी ही बुरी है। और वही चीज़ें अब आपके पर्सन को अब करंट में फील हो रही हैं। इवन इन्हें ना यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि शायद उस वक्त पे ना ये आपको नहीं, इस रिश्ते को नहीं, सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे थे। एज एन बहुत ज़्यादा सेल्फिश ये पर्सन उस वक्त पे बन रहे थे। और ये जो आज इन्हें फील हो रहा है ना, वो इनके खुद के सेल्फिश होने की वजह से ही फील हो रहा है। या ये जो आज में इनकी हालत बन रही है, आज में ये जो फील कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली इनके हद से ज़्यादा अति करने की वजह से यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स आपके पर्सन करंट में बहुत ज़्यादा आपको अपने लिए, खुद के लिए इमोशंस ना बहाते हुए, इमोशनली आप इन्हें नहीं देख रहे हो, उस तरह से ये पर्सन जितना देख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर इन्हें ये चीज़ें अखल रही हैं या खल रही हैं, वो इनके साथ यहाँ पर अब करंट में हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। और स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अब यू इतना ज़्यादा सफोकेट फील करने के पीछे का कारण क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स दी स्टार, हैंग्ड मैन, एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी, पाइसेस की एनर्जी, और आपकी दी स्टार आपकी एक्वेरियस की एनर्जी है। बेसिकली सफोकेशन के पीछे का कारण ये बन रहा है कि जितना आपकी तरफ बढ़ने को लेकर ये अपनी उम्मीद बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतनी ये बिल्ड नहीं कर पा रहे। जैसे कि एक ऐसी कंडीशन है कि रेत को जितना समेटने की, रेत को जितना इकट्ठा करने की कोशिश करी जा रही है, वो रेत उतनी ज़्यादा इनके हाथों से फिसल रही है। इन्हें क्योंकि समझ में आ रहा है व्यूअर्स कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करके यहाँ पर अपने लिए जो बैड कर्मा है या फिर अनफेयर जो है वो खुद से लिखा है, किसी और ने नहीं इनसे कहा था। ये सब चीज़ें करने वाले ये पर्सन खुद बने हैं, ये चीज़ें इनके दिल में करंट में है। जितनी ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान ने ना
यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते में डिसऑनेस्टी यहाँ पर निभाई, या डिसऑनेस्टी जितना ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर रहे ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपने साथ गलत होते हुए, अनफेयर होते हुए यहाँ पर करंट में फील कर रहे हैं। जैसे मानो व्यूअर्स इस इंसान का ना एक एनलाइटमेंट चल रहा है, जहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी क्लोज्ड, काफ़ी खाली खाली सा महसूस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रख रहे हो, या आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो महसूस कर रहे हैं, या जितना इन्हें लग रहा है आप शायद अब इस रिश्ते से कोई भी उम्मीद रख ही नहीं रहे हो। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घुटन फील करा रही हैं, अपनी खुद की सोच की वजह से भी, और आपके लिए गए एक्शंस आपकी सोच की वजह से भी। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इस सेकंड ऑफर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, करंट में क्या चल रहा है। देखो यहाँ पर व्यूअर्स आया है आपका 7 ऑफ कप्स। सेकंड ऑफर को लेकर आप इस इंसान के दिल में, मन में यहाँ पर चल रहे हो, इस चीज़ में कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। इवन यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा आपको लेकर इस इंसान के थ्रू ना डे ड्रीमिंग करी जा रही है। आप इस इंसान के दिल और दिमाग में चल रहे हो। वाटर एलिमेंट है ये, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। क्योंकि बेसिकली व्यूअर्स आपने इस इंसान को क्या प्यार दिया, कितना प्यार दिया, ये सभी चीज़ें अब आपके पर्सन को दिख रही हैं, महसूस हो रही हैं। इसी रीजंस के चलते आप इस इंसान को दिखाई दे रहे हो। कल तक इनके पास जितने ऑप्शंस थे ना, ये जितने ऑप्शंस ये सोच रहे थे कि मेरे पास ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, सब ऑप्शंस जैसे मानो व्यूअर्स इस इंसान को लग रहा है कि रखे के रखे रह गए। सारे ऑप्शन जैसे मानो यहाँ पर बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, एजन जैसे किसी भी ऑप्शन की अब कोई भी वैल्यू इस इंसान की सोच में यहाँ पर नहीं रह गई है, वो फील हो रहा है। 5 ऑफ कप्स अगेन वाटर एलिमेंट है। इवन यहाँ पर ये पर्सन आपको खोकर दर्द क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, उस चीज़ को ये पर्सन फील कर रहे हैं। यानी कि आपको ना सुनकर यहाँ पर इन्होंने किसी और को सुना, अपनी खुद की सोच को सुना, या फिर सेल्फिश ये पर्सन हुए। अब ये पर्सन उन सभी चीज़ों की वजह से ना आपसे ज़्यादा मुँह छुपाते फिर रहे हैं। बार बार जितना ज़्यादा ये रिश्ते की इम्पोर्टेंस, इस रिश्ते से जो इन्हें मिल रहा था ना, वो जितना आपके पर्सन को करंट में याद आ रहा है व्यूअर्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये बेसिकली आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस इच्छा को इम्प्लीमेंट करना इन्हें आसान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ मात्र अब इनका इस इच्छा को रखना यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है। रिश्ते में ना दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों की हाँ यहाँ पर ज़रूरी है, और इन्हें ऐसा लग रहा है बेसिकली व्यूअर्स कि आपकी तरफ से अब इन्हें हाँ नहीं सुनने को मिलेगा। इसी रीजंस के चलते ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा मुझे कंफ्यूज्ड होते हुए, काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हुए, या आप जो इनका मकसद हो, आप जो इनके लाइफ का पर्पस हो ना, वो उस पर्पस पर ये टिके नहीं रख पा रहे अपने आप को, उस पर अड़े नहीं रख पा रहे अपने आप को। उस चीज़ का डर मैं इस इंसान के दिल में, मन में यहाँ पर चलते हुए देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स एक्सेप्टेंस मोड में है, एज एन यहाँ पर क्या गलतियाँ हुई, कितने नेगेटिव हुए, या किस तरह से यहाँ पर ये आपको समझने में नाकामयाब हुए, उन सभी चीज़ों को लेकर एक फेलियर जैसी फीलिंग इस इंसान की व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। और ये फेलियर इंसान यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है या हो रही है। इस फेलियर इंसान को आपके साथ के रिश्ते में ही अपनी खुशियाँ नज़र आ रही हैं, और इसी रीजंस के चलते इनका दिल ना आपसे दूसरा मौका मांगने की, आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आने की इच्छाओं को यहाँ पर डेवलप कर रहा है। तो करंट में आपके पर्सन जितना ज़्यादा व्यूअर्स आपसे क्या मिला, आपसे क्या मिल सकता है, उस चीज़ की ये इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, या वो चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं, या उन सब चीज़ों का इन्हें एक्सपीरियंस मिल गया है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इनका दिल आपकी तरफ दूसरा मौका मांगने की इच्छाओं को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन आप दूसरा मौका जो ये आपसे मांगने की इच्छा रख रहे हैं, आप क्या वो दूसरा मौका इन्हें दोगे? क्या आप वो दूसरा मौका इनको या इस रिश्ते में देना चाहोगे? सवाल यहाँ पर मेन, या मुद्दा यहाँ पर मेन यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेस्ड, वरी और नो सॉल्यूशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज के बारे में बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ टावर की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका सजिटेरियस। सभी कार्ड्स ये रिवर्स में आए हैं।
इन्हें कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये तो रियलाइज़ हो रहा है कि आपके जाने से ना ये अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौक़ों को खो बैठे हैं, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इनसे यहाँ पर कहीं न कहीं खो गई हैं, जो फिर से मिल पाएँगी या नहीं मिल पाएँगी, उस चीज़ का इन्हें यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है। करंट में आपके पर्सन जितना ज़्यादा अपनी फूटी किस्मत को यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं कि मेरी लाइफ़ यहाँ पर ख़राब हो गई, मेरी डेस्टिनी यहाँ पर ख़राब हो गई है, उतना ज़्यादा इन्हें अपनी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चारों तरफ नज़र आ रही हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का इन्हें सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। इन्हें ये लग रहा है कल तक आप ना व्यूअर्स देखो इस इंसान की सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करते थे। आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर थे, या इतना प्यार करते थे भाई आप इनसे कि आपको लगता था कि इसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इन्हें यहाँ पर इस कड़वे सच का घूंट पीना पड़ रहा है कि अब आपको इनकी प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब ये जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जो डिसबैलेंस आता है, उन सबको आप नहीं बदलने वाले। उन सब चीज़ों का असर आप अपनी ज़िंदगी पर अब नहीं पड़ने दोगे। ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में ना करंट में जितना चल रही है, उतना इन्हें डर लग रहा है, उतना इन्हें स्ट्रेस आ रहा है, उतना इन्हें अपनी लाइफ कैसे सही होगी, इनकी डेस्टिनी कैसे ट्रैक पर आएगी, उस चीज़ का इन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो ऐसे चांसेस बन रहे हैं अभी तक लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी ना, आप कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान की मदद करते थे। आप कहीं ना कहीं इस इंसान की यहाँ पर हेल्प करके इन्हें उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया करते थे। और अब की बार इन्हें आपकी तरफ से भी ना कि आप इनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उस तरह से इन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा। जैसे यहाँ पर करंट में आपकी तरफ से ये कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे पहले होता था। गलती ये करते थे, प्रॉब्लम इनकी वजह से होती थी, लेकिन कॉल अगला या अगली ना करके आप उठाकर करते थे। तो अब इन्हें यहाँ पर करंट में ये लग रहा है कि अब की बार आपकी तरफ से कॉल भी एक्सपेक्ट करना यहाँ पर एक शर्मिंदगी भरी बात है। ठीक है, वो चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर करंट में है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूवर्स को लेकर क्या है स्पिरिट गाइड। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल इन रिवर्स, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉर्न एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना व्यूअर्स करंट में फील हो रहा है कि आप ना डिटैच्ड होते जा रहे हो। जो आप कभी इनको लेकर एडिक्ट हुआ करते थे ना, आपकी तरफ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सॉलिड वे में डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। और डिटैचमेंट भी ऐसा वैसा नहीं है, डिटैचमेंट भी ऐसा है जो इन्हें फील करा रहा है कि आप इस रिश्ते से आज़ाद होते जा रहे हो। आप इस रिश्ते को अपनी सोच, अपने जहन, अपने मन से सबसे ना यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलीज़ करते जा रहे हो। अब आपका ध्यान यहाँ पर ना बेसिकली अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस लेकर आया जाए, कैसे मटेरियलिस्टिक वे में अपने आप को पूरा करा जाए, उन चीज़ों पर है, ना कि यहाँ पर इस इंसान से जुड़ी हुई उन यादों में घुट घुट कर रहने के। तो इन्हें व्यूअर्स करंट में ये चीज़ें फील हो रही हैं कि एक वक्त में ये आपको दिखाते थे कि आपसे डिटैच्ड हो रहे हैं, इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब वो सभी चीज़ें आपकी तरफ से क्यों फील हो रही हैं, अब आप ऐसा इनको लेकर क्यों फील कर रहे हो, आपने तो पहले कभी भी ऐसा फील करा नहीं, तो अब क्यों। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में, जहन में यहाँ पर हैं। इन्हें ये लग रहा है आपने ना उस अतीत को जो इनसे जुड़ा हुआ था, चाहे वो बैड है या फिर वो पॉजिटिव है, आपने उसको लेट गो कर दिया, आपको उसको जाने दिया आपने, क्योंकि आपको अब यहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंसी ज़्यादा प्यारी है। और इसी रीज़न्स के चलते ये जो आपकी तरफ से अभी तक कॉल को एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि आपकी तरफ से कॉल आएगा, आप कॉल करोगे, इसी रीज़न्स के चलते इनकी वो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर फुलफ़िल नहीं हो रही है। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है व्यूअर्स इस इंसान को आप पर, क्योंकि जैसी कैलकुलेशन करी थी, जैसी सोच रखी थी, वैसा आपने होने नहीं दिया। ये पर्सन व्यूअर्स अब आपको ना अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। एज एन इन्हें लग रहा है कि आपका मैक्सिमम फोकस अब अपनी लाइफ में अबेंडेंस को पाने में है, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, ना कि इस इंसान को या इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने में। आपका मैक्सिमम फोकस अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पर मेंटेन करने में है, ना कि इस इंसान की सिक्योरिटी को देखने के। और यही कारण बन रहा है कि जो ये आपकी तरफ से अभी तक कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह से कर रहे थे, उस कॉल का ना आने के पीछे का कारण अब ये पर्सन ये लगा रहे हैं।
क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन ने यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं करा था, सोचा नहीं था, जिसको अब आप व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू करंट में काफ़ी ओवर में सोचा जा रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर आपका दी वर्ड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एंड आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। इन्होंने ये प्रेडिक्ट नहीं करा था कि ये आपकी वैल्यू अगर नहीं करेंगे तो आप अपनी खुद की भी वैल्यू नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल भी इन्होंने प्रेडिक्ट यहाँ पर नहीं करा था या इन्होंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ। इन्हें ये नहीं था कि आप इनके बिना भी अपना एक वजूद बना लोगे, अपनी एक जगह आप बना लोगे, ये भी इन्होंने प्रेडिक्ट नहीं करा था। इन्हें ये लग रहा था कि आप कहीं ना कहीं इनकी नज़रों में ही अपनी वैल्यू, अपनी इम्पोर्टेंस देखना चाहते हो या देखते आए हो, तो आप खुद की नज़रों में खुद की इम्पोर्टेंस कभी भी ना तो कर पाओगे ना आपने करी है कभी भी। तो बेसिकली इन्होंने ये बिल्कुल भी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, आप अपनी लाइफ में फ्रीडम को, इस रिश्ते से दूरी जो मिली है ना, आप उसको कहीं ना कहीं एंजॉय करोगे, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करोगे। इन सभी चीज़ों का ना बेसिकली व्यूअर्स संसार ने कोई भी आइडिया नहीं लगाया था या ये चीज़ें इन्होंने प्रेडिक्ट नहीं करी थी। ये लग रहा था कि आप कहीं ना कहीं इनकी नज़रों में अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के चलते कुछ भी कर लोगे, आप यहाँ पर अपने आप से अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान ने प्रेडिक्ट नहीं करी थी जो आपने यहाँ पर कर ली हैं, और यही कारण बन रहा है कि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो, आप इस इंसान के गुस्से का, फ्रस्ट्रेशन का कारण यहाँ पर बन रहे हो। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब करंट में व्यूअर्स के पर्सन उन क्वालिटी मूवमेंट्स को क्यों याद कर रहे हैं या उनको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, 6 ऑफ वैंड्स, अगेन आपका फायर एलिमेंट है एंड बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उन क्वालिटी मूवमेंट्स को ये पर्सन इसीलिए नहीं भुला पा रहे हैं क्योंकि देखो उन क्वालिटी मूवमेंट्स में कुछ भी हो, जीत तो ये रहे थे, जीत इन्हें मिल रही थी, अच्छी रेपुटेशन इनकी बन रही थी, लोगों में कहीं ना कहीं इन्हें काफ़ी ज़्यादा एडमायर करा जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा वाहवाही ये बटोर रहे थे। यानी कि यहाँ पर आपके होने से ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में एकदम सेट थे, कोई भी चिंता नहीं थी, एकदम बेफिक्र होकर लापरवाही से रिश्ते को ये जी रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने मुंह मोड़ लिया, जैसे ही आपने इस रिश्ते की लीड लेना जो अब तक ले रहे थे वो आपने छोड़ा ना, वैसे ही यहाँ पर इस इंसान का असली रूप यहाँ पर बाहर निकल कर आया कि ये जो किंग बने बैठे थे या किंग की तरह लोग इन्हें देख रहे थे तो पेज की एनर्जी में रह गए, यानी कि बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं, इमेच्योर हैं, तो वो सभी रूप यहाँ पर इनका बाहर निकल कर आ गया। और यही कारण बन रहा है कि उन क्वालिटी मूवमेंट्स को भुला नहीं पा रहे। और जब ये होते हैं ना व्यूअर्स, बेसिकली हमें समझ में आता है एक्चुअली में कि भाई इसके होने से ये था ये था ये था और अब नहीं है, तो हमें ना हर अच्छी बातें याद आती हैं, फिर उस मोमेंट पर वो बुरी बातें याद नहीं आती है जिसको कभी एक वक्त पे इस इंसान ने ना ज़्यादा तूल देकर आपसे दूर जाने का यहाँ पर डिसीज़न लिया, ठीक है, जिसकी वजह से नहीं लगा भाई मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट जाएगा। तो ये सभी चीज़ें अब आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इतना ज़्यादा शॉकिंग भरी क्या बात है व्यूवर्स के पर्सन की। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ओवरऑल एनर्जी आपकी डेथ की है, ये भी पढ़ूंगी, पहले ये बता देती हूँ। शॉकिंग भरी बात यहाँ पर बेसिकली ये है कि ये सोच रहे थे पैसे से ये खुशियाँ खरीद सकते हैं, ये जितना ज़्यादा यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक वे में बढ़ेंगे, मेटेरियलिस्टिक होंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे ना, उतना ज़्यादा ये अपनी लाइफ में खुशियों को बटोर पाएंगे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि प्रैक्टिकल होने से ही सिर्फ मात्र यहाँ पर ये अपनी लाइफ में खुशियाँ बटोर पाएंगे। ये इन्हें ये नहीं पता था, जो इनके लिए शॉकिंग भरी खबर है, कि अगर ये प्रैक्टिकल हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हो, अगर ये यहाँ पर पत्थर दिल बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हो। तो यही चीज़ें इस इंसान के लिए व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भरी न्यूज़ है, जो कहीं
ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान के दिल को तोड़ रही है, बिखेर रही है। यहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि पीठ या मुंह इन्होंने नहीं मोड़ा था, या यही नहीं जानते थे, जानते तो आप भी थे। और आपने जो मुंह मोड़ा है ना, आपने जो इग्नोर करा है, आपने जो पीठ दिखाई है ना, वो उस वे में कि आप इन पर नज़र भी रख रहे हो, आप इनसे सवाल भी कर सकते हो, आप इन्हें कटघरे में लाकर खड़ा भी कर सकते हो, और आप इनको यहाँ पर हर तरह से गलत प्रूफ करने का जिगरा या जज्बा भी रख सकते हो। तो ये सभी चीज़ें इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भरी है। एज एन यहाँ पर आप क्रिस्टल क्लियर करने के लिए अब तैयार हो, कोई चीज़ नहीं छुपाओगे, कोई कमी अब नहीं छुपाओगे। यही चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा डरा रही हैं। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन आपसे दूर गए हैं ना, उतना ज़्यादा इनका दिल आपके साथ के रिश्ते को फिर से रिबिल्ड करने का, फिर से नए सिरे से शुरू हो जाए, उस तरह का दिल इनका इन्हें यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, जिस रिश्ते में कभी रहकर सफोकेशन हो रही थी, आज उस रिश्ते के बिना घुटन हो रही है, ये इनके साथ यहाँ पर है व्यूअर्स। ठीक है, यही कहते हैं ना, वक्त सबका आता है, तो वही चीज़ें हैं। आप ना वो रीडिंग देखिएगा मेरी 222 डिवाइन टैरो वाइब पर, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत मतलब लाइक बहुत अच्छी है। आप जाकर देखो कि आपके पर्सन के साथ क्या क्या हो रहा है, उसमें वो चीज़ें यूनिवर्स ने क्रिस्टल क्लियर करी हैं वहाँ पे। स्प्रिट गाइड डिवाइन अभी रिसेंटली की रीडिंग है, आई थिंक कल की रीडिंग है, आप जाकर देखो उसको। ठीक है, स्प्रिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से इन सभी चीज़ों को फील करके कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए डिवाइन। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। तो अब ये समझ पा रहे हैं कि भाई क्या सोच इनकी बन गई थी, कितनी गलत सोच इनकी थी, और अब ये यही कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें ये लग रहा है कि आप ना इन जैसे इंसान को डिजर्व करते ही नहीं थे, और इसी रीजंस के चलते ये चीज़ें हुई हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। और इन्हें ये भी लग रहा है कि चलो आप तो इनको डिज़र्व नहीं करते, लेकिन ये आपको ही क्यों डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस इंसान का एनलाइटमेंट कर रहे हो। आप इस इंसान को ये सब चीज़ें फील करा के दिखा के इन्हें इनका वो भयंकर आईना दिखा रहे हो, वो भयंकर आईना बने हुए हो जो आज तक इन्होंने नहीं देखा। ठीक है, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, नहीं समझ में आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, वही चीज़ें ही आपसे पूछने की इच्छा रख रहे हैं। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलम, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। तो जो आपको लेकर इनके दिल में पैशन जाग रहा है ना, नहीं समझ में आ पा रहा मैं कैसे हैंडल करूँ, मैं कैसे डील करूँ। आई लॉन्ग फॉर योर किस, आप कहीं उस प्यार के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं जो आप दिया करते थे। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स ड्रामा भी ज़्यादा कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में ये पर्सन अब एक्चुअली में ड्रामा क्या होता है उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। देखो इनकी ज़िंदगी कुछ भी हो, इनकी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस, ज़्यादा कैलकुलेशन ने ना मैसी कर दिया। वही कहते हैं ना, सिंपल सा फॉर्मूला लगाकर सही से आंसर आ जाता, लेकिन इन्होंने ज़्यादा ही उसमें PhD घुसा दी, तो भाई भुगतेंगे तो भाई यही है ना। आई एम दी मैन, अब बने रहो मैन या मैस्कुलिन एनर्जी। ये पर्सन अब ये कहना चाह रहे भाई मैं तो मैन हूँ, मैं तो मैस्कुलिन एनर्जी में हूँ, मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, मुझ पे तो इतनी नॉलेज है, फिर गलती कहाँ हुई। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। तो भाई ये तो हम भी कहते हैं, हम भी देख पा रहे हैं कि भाई आप इतने काइंड नेचर थे, इसीलिए आपने इतना झेल लिया इस इंसान को, ना तो 2-4 चप्पल उठा के मार ही देते आप। तो वही ये कहना चाह रहे हैं, और इसी रीजंस के चलते ना ये आपके साथ के रिश्ते को रिबर्थ करने की चाह भी रख रहे हैं, लेकिन डर है कि भाई कहीं सच में चप्पल तो नहीं मार दोगे। इस रीजंस के चलते आ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि जो रया सया इज्जत भी है ना, वो भी खो बैठेंगे। कहते हैं ना अपनी इज्जत अपने हाथ में है, तो इन्हें लग रहा है अभी मेरी चुप्पी में ही मेरी इज्जत मेरे हाथ में, वरना आप तो वो भी धो दोगे। तो ऐसा इन्हें फील हो रहा है। देखते हुए इन सभी चीज़ों के चलते कृष्ण भगवान जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपके लिए गाइडेंस जरूर से देखती हूँ, क्योंकि टैरो रीडिंग का मेन पर्पस जो होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे डील करना है, वो होता है।
ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए होता है, अपने आप को डार्क साइड से बाहर निकालने के लिए होता है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। तो देखो, एक ही दोस्त में मत अटके रहो, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया हालांकि गोल है लेकिन दुनिया है बहुत बड़ी, लोग बहुत सारे हैं। तो यही बोला जा रहा है कि भाई आपके लिए बहुत बेहतर दोस्त है, जरा थोड़ा सा अपने आप को ओपन करो, खोलो, दुनिया को एक्सप्लोर करो, ऐसा आपको बोला जा रहा है। डिवाइन दर्शन, और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, तो यही आपसे बोला जा रहा है, पता नहीं किस रूप में आकर, किस दोस्त बनकर आपको आपकी ज़िंदगी में आपका नारायण, आपका भगवान मिल जाएगा, आपको डिवाइन के दर्शन हो जाएंगे। तो ये आपसे बोला जा रहा है, अपने आप को बंद कमरे में मत रखो, स्टे कनेक्टेड विद इन, अपने आप को कनेक्टेड रखो डिवाइन से, यूनिवर्स से, जिनको आप पसंद करते हो, जो आपको पसंद करता है या करती है, जैसे भी आप हो वैसे आपको पसंद करता है। अपने आप को आज में रखो, प्रेजेंट में रखो, ना कि पास्ट में और ना आने वाले कल में। तो ये आपको कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, जितना आज में रखोगे अपने आप को उतना मुझको पाओगे, जितना अपने आप को आज में रखोगे उतना अपनी ज़िंदगी में खुश हो पाओगे। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कल के बारे में नहीं सोचना। कल के बारे में वो इंसान सोचते हैं जो पछताते रह जाते हैं जब चिड़िया चुग जाती है खेत। तो ये आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आप मुझे बताइएगा आपको कितना मज़ा आया इस रीडिंग को सुनकर, देखकर, और अगर आप कनेक्ट कर पाए तो भाई बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब करे बिना गए ना तो फिर देख लेना, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ताकि आपको आपके पर्सन के बारे में इसी तरह से जानकारी मिलती रहे। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैसेज आप करेंगे, कॉल अलाउड नहीं है, ठीक है व्यूअर्स। मैसेज के थ्रू जानकारी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। उसके अलग भी अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, या आपको स्पेल वर्क कराना है, सभी चीज़ें मैं करती हूँ, जानकारी इसी नंबर पर मिलेगी मैसेज के माध्यम से, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट में अपने आप को रखेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।